गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप का नेक्स्ट टॉपिक कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टूडेंट्स, आपने को पहले भी पढ़ाया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ़ पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका नो होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा है। परंतु जब साझेदारों के मध्य संलेख में लिखा गया होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक सर्टेन परसेंटेज से हम देंगे, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आज हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी होती है जब भी हम निजी उपयोग के लिए, साझेदार निजी उपयोग के लिए कुछ पैसा बिजनेस से निकालता है, उसे ड्राइंग बोलते हैं। उसमें ब्याज देना साझेदार का फ़र्ज होता है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह कैलकुलेट करेंगे, देखिए। इसके आपके डिफरेंट आपके मेथड्स हैं कि अगर आपने इक्वल अमाउंट, एक बराबर अमाउंट हर महीने ड्रॉ की हुई है, विड्रॉ की हुई है, तो कैसे आप निकालेंगे। आप एक संग अमाउंट निकालते हैं तो आपका देखिए ड्राइंग किसी पर भी ब्याज देने के लिए आप जो अमाउंट होता है उसको हम क्या करते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। जो हमने निजी उपयोग के लिए सामान निकाला है उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। अब ड्राइंग पे ब्याज निकालने के लिए, इंटरेस्ट निकालने के लिए हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिया गया है कि जब आप देखिए डिफरेंट कंडीशंस दी गई हैं, उस डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन आपको दी गई है, जब प्रति माह में स्थिर राशि यानी कि एक इक्वल अमाउंट आहरित किया जाता है, तब हम किस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे। व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ड्रॉन एट एवरी मंथ यानी प्रत्येक माह में आप एक स्थिर राशि, जैसे कि अगर आप 500 रुपये हर महीने निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी 3 कंडीशंस दी गई हैं। अगर आप माह के आरंभ में निकालते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर तब चाहिएगी एक एवरेज पीरियड, एवरेज अवधि, आपको औसत अवधि चाहिए। औसत अवधि निकालने के लिए हम कुल अवधि महीनों में, देखिए अगर हम प्रत्येक माह के शुरू में निकाल रहे हैं तो वो 12 महीने ही होंगे। 12 महीनों में एक प्लस कर देते हैं अपॉन 2, तो ये आपका आता है 6.5 मंथ। तो 6.5 मंथ हमारी औसत अवधि होती है। और आहरण पर ब्याज का जो फॉर्मूला है वो आपका होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू आहरित राशि, टोटल कितना आपने विड्रॉन किया है, दर आपको दी होगी कि इस दर से आपने निकालना है, इंटू दर इंटू औसत अवधि अपॉन 12। औसत अवधि हमने कैलकुलेट करी है 6.5 मंथ। तो अगर हम स्थिर अमाउंट 500 रुपये हर महीने निकालते हैं, तो देखिए हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे 500 इंटू 12 आपका हो गया है, तो 500 इंटू 12 ये आपकी टोटल अमाउंट हो गई है, इंटू दर सपोज हमारी 8% है, 8%, औसत अवधि हमारी 6.5 अपॉन 12। तो इस तरह से हम निकालेंगे टोटल अमाउंट। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका निकल जाएगा। इसी तरह से अगर हमें अंत में, देखिए दूसरी कंडीशन दी है अंत में, इसमें भी हम औसत अवधि पहले कैलकुलेट करेंगे। तो कुल अवधि महीनों में, देखिए जब हम अंत में निकालेंगे तो हमारी टोटल 12 महीने हमने निकाले हैं, उसमें से एक महीना हम घटा देते हैं, तो औसत अवधि हमारी निकलती है 5.5 मंथ निकलती है। और आपका फॉर्मूला फिर वही है, आहरण पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग अमाउंट जो है इंटू दर इंटू औसत अवधि अपॉन 12। औसत अवधि हमारी अंत के लिए होती है 5.5। और तीसरी हमारी कंडीशन है प्रत्येक माह के मध्य में, यानी एट द मिड ऑफ द मंथ अगर हम निकालते हैं, इसमें औसत अवधि हमारी 6 माह निकलती है। इसमें हम ना कुछ कुल अवधि माह में ना हम कुछ यहाँ पर प्लस करते हैं, ना ही हम यहाँ पर कुछ माइनस करते हैं। तो ये हमारी 6 मंथ की निकली है। और फॉर्मूला हमारा हमेशा वही रहता है, कुल आहरित राशि इंटू दर गुणा औसत अवधि बट्टे 12। तो ये हमारे दिए हैं कि अगर हम एक स्थिर राशि पार्टनर निकालता है पूरे साल में, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे प्रत्येक माह में। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए
अतुल ने अपने निजी उपयोग के लिए प्रति माह 10,000 रुपये आहरित करता है। तो विभिन्न परिस्थितियों में जो उपरोक्त परिस्थितियां दी हैं उनमें ब्याज का परिकलन किया जाएगा। किस प्रतिशत से करना है? 8% प्रति वर्ष पे। तो हम देखिए इसे कैसे करेंगे। अतुल ने प्रति माह 10,000 रुपये आहरित किए। अगर हम इसे एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ लेते हैं तो एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी कि स्टार्ट में अगर हम ले रहे हैं तो हमारी क्या आ जाएगी? एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ हमारा आएगा, देखिए एट द बिगिनिंग में हमारा है यहाँ पर कुल माह आपकी 6.5 है, तो हम 6.5 लेंगे। अब ये 6.5 हमारी देखिए अतुल की जो टोटल ड्राइंग होगी, पहले तो हम टोटल ड्राइंग निकाल लेंगे। तो टोटल ड्राइंग आपकी प्रति माह उसने 10,000 आहरित किए हैं, तो पूरे साल कितना क्या होगा? उसने 10,000 इंटू 12, तो ये हो गया 1,20,000। अब हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल अमाउंट ड्रॉन, तो टोटल अमाउंट हमारा विड्रॉन कितना हुआ है? 1,20,000 इंटू रेट हमें दिया हुआ है, रेट 8% इंटू, देखिए हम स्टूडेंट हमें याद रखना पड़ेगा कि एट द बिगनिंग हम सबसे पहले शुरुआत में आरंभ में कर रखा है प्रति माह। आरंभ में हमारी जो औसत अवधि होती है वो आपकी होती है 6.5/12। तो हम इसे ऐसे करेंगे कि हमारा देखिए आएगा टोटल अमाउंट 1,20,000 इंटू रेट गिवन है 8/100 इंटू 6.5/12। तो आरंभ में एट द बिगनिंग में हमें अगर इसे निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 5,200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अतुल की। अब अगर हम एट द एंड निकालते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ आपका जो एवरेज पीरियड है या एवरेज मंथ है वो हम कैलकुलेट करते हैं 5.5 मंथ से। तो 5.5 मंथ ये स्टूडेंट्स आपको याद रखना पड़ेगा और बाकी सेम कैलकुलेशन आपकी होती रहेगी। तो 1,20,000 आपकी टोटल अमाउंट विड्रॉन है, 8% आपका रेट दिया हुआ है और 5.5 मंथ कैसे कैलकुलेट हुए ये मैंने आपको प्रीवियस बताया है। और वैसे स्टूडेंट इजी कैलकुलेशन के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एट द एंड में आप 5.5 मंथ लेते हैं जो कि कैलकुलेट करके आपका आ रहा है 4,400 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इसी को हम निकालते हैं एट द मिड ऑफ द मंथ, यानी कि मध्य में अगर आपने ड्राइंग करी है प्रत्येक माह के तो हम कैसे निकालेंगे? एट द मिड ऑफ द मंथ। इसमें एवरेज जो मंथ हैं वो आप कैलकुलेट हमने कर रखा है 6 मंथ आते हैं। ये मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये आप इनको याद रखिएगा, ये बोर्ड में आपके 2-3 मार्क्स में ज़रूर आते हैं क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर टोटल अमाउंट वही 1,20,000 इंटू रेट 8 और मंथ आपकी है 6/12। तो ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 4,800। तो किसी भी अवस्था में चाहे वो एंड में हो, मिड में हो या फिर स्टार्टिंग में हो, अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको बेसिकली देखिए किस चीज़ की ज़रूरत है। एक तो टोटल अमाउंट की। टोटल अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में हम देख लेंगे कि हमें प्रति माह दिया गया है या फिर टोटल ड्राइंग दी गई है। प्रति माह एक इक्वल अमाउंट जब दिया होता है तब हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो प्रति माह यहाँ 10,000 दिया था, 10,000 को 12 से हमने इंटू करा, 1,20,000 आया। फिर हमें रेट की ज़रूरत होगी, रेट भी क्वेश्चन में गिवन होगा और हमें जो याद रखना होगा वो हमें याद रखना होगा कि हमारा एट द स्टार्टिंग में कितने मंथ अप्लाई होते हैं एवरेज मंथ, एंड में कितने होते हैं 5.5 और मिड में कितने होते हैं। ये आपका हो जाएगा कि अगर आप प्रति माह आप विड्रॉ करते हैं एक स्थिर अमाउंट को तब आप किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। अब दूसरा आपको पैटर्न दिया है, जब प्रत्येक तिमाही में, तिमाही मतलब क्वार्टर में,
स्थिर राशि को आहरित किया जाता है यानी विड्रॉन किया जाता है, तो हम जो एवरेज मंथ हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए बाकी फॉर्मूला वही है, बस हमारे जो जहाँ पर होता है, आप तिमाही यहाँ पर ली है तो एक साल में हमारी 4 तिमाहियाँ होती हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने एक तिमाही का अगर अमाउंट दिया है तो हम उसे 4 से इंटू कर लेंगे। और देखिए अब आपकी औसत अवधि यहाँ दी गई है, जैसे वहाँ माह के प्रारंभ में 6.5 लेते हैं, यहाँ हम ले रहे हैं 7.5 मंथ। प्रत्येक तिमाही के अंत में वहाँ हम लेते हैं 5.5, यहाँ हम लेंगे 4.5 मंथ। ये हमें जो याद रखना है वो मेन आपका इम्पोर्टेंट ये है, वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं मगर हम यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए प्रत्येक तिमाही के आरंभ में 7.5 मंथ, अंत में 4.5 और अगर मध्य में विड्रॉन करते हैं तो 6 मंथ। तो फॉर्मूला आपका देखिए वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल अमाउंट विड्रॉन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। अब अगर आप क्वार्टर में कर रहे हैं तो देखिए आपको ये वाले मंथ आपने याद रखने हैं कि स्टार्टिंग में आप 7.5 मंथ के अकॉर्डिंगली लेंगे और तिमाही के अंत में आप 4.5 और मिड में अगर आप है तो 6 मंथ में। तो देखिए अब स्टूडेंट इसे हम फिर से एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन है, सुनील ने प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में 30,000 रुपये आहरित किए, 30,000 आपने विड्रॉन किए और विवेक ने प्रत्येक तिमाही के अंत में 30,000 निकाले। देखिए एक ने शुरुआत में निकाले हैं, स्टार्टिंग में हम कितना लेंगे 7.5, ये आप अगर याद रखेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा 7.5। और विवेक ने अंत में किए हुए हैं तो 30,000 है, इसका आप निकालते हैं 4.5। अब ब्याज की दर आपकी 8% प्रतिवर्षीय है, तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सुनील, सबसे पहले हम करेंगे सुनील इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सुनील की टोटल ड्राइंग हो जाएगी, देखिए अब ये क्वार्टर है, यहाँ पर उसने प्रत्येक तिमाही में 30,000 के हैं तो एक क्वार्टर हमारा मंथ का 4 का होता है, उसे हम 4 से इंटू कर लेंगे, 30,000 इंटू 4। तो टोटल अमाउंट जो विड्रॉन हुआ है वो हो गया 1,20,000। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू अमाउंट विड्रॉन जो कि है आपका 1,20,000 इंटू रेट इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। अब अमाउंट विड्रॉन आपका है 1,20,000, रेट गिवन है 8/100 और एवरेज मंथ हम यहाँ पर लेंगे 7.5 अपॉन 12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि क्वार्टर के अगर स्टार्टिंग में हम कितने मंथ लेते हैं, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6,000 रुपीज़। ये सुनील की जो ड्राइंग है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट किया है। अब विवेक का निकालेंगे, विवेक की टोटल ड्राइंग। देखिए विवेक ने एट द एंड में किया हुआ है और इसकी भी जो तिमाही के अंत में 30,000 ही है, तो इसका अंत में, इसकी स्टार्टिंग में थी, इसकी अंत में है, तो इसकी टोटल ड्राइंग तो आपकी हो जाएगी 30,000। क्वार्टर है तो 4 से इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 1,20,000 और इसका है एंड में, तो यहाँ पर हम मंथ लेते हैं 4.5 मंथ और फॉर्मूला आपका वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना विड्रॉन हुआ है इंटू रेट इंटू एवरेज मंथ। तो एवरेज मंथ हम यहाँ पर लेंगे 4.5, 1,20,000 इंटू रेट आपका 8/100 ही गिवन है इंटू एवरेज मंथ 4.5 अपॉन 12।
ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आपका आ रहा है 3600। तो यहाँ पर स्टूडेंट याद रखने वाली बात यह है कि आपने क्वार्टर में स्टार्टिंग में कितने एवरेज मंथ लेने हैं और एंड में कितने एवरेज मंथ लेने हैं। ये आपका क्वार्टर है तो हमने जो हम प्रति तिमाही हम शुरू में करते हैं उसे किस रेट से लेना है वो मैं यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ कि वो आपका होगा 7.5, याद रखने योग्य 7.5, अंत में 4.5 और तिमाही के मध्य में 6 मार्क का। अब स्टूडेंट आपको सपोज एक टोटल अमाउंट की विड्रॉइंग दी ही हुई है। नेक्स्ट आपका है 2, मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर आप पर मंथ करते हैं, एवरी मंथ करते हैं तो वहाँ पर 3 कंडीशंस होती हैं। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि 3 कंडीशंस आपकी क्या क्या हैं कि आपकी पहली है 6.5 मंथ, एंड में आपकी है 5.5 मंथ और आपकी मिड में है 6 मंथ। ऐसी तिमाही की मैंने आपको कंडीशन बताई हैं। आपकी तिमाही की कंडीशंस हैं, अगर आप करते हैं 7.5 मंथ, 4.5 स्टार्ट में 7.5, एंड में 4.5 और मध्य में 6 मंथ। अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि प्रत्येक माह आप कुछ एक सर्टेन अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं और विड्रॉ करने के उसमें आपको ना तिमाही है ना वो है, तब आप एक सिंपल आप फॉर्मूला आप लिखिए। फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ड्राइंग अगर कहीं पर हमें नहीं होता है तो देखिए अमाउंट विड्रॉन इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। हम ले लेते हैं एवरेज, ले लेते हैं 6/12। एक ये है आपको रेट गिवन होगा, और आपको अगर क्लियर कहीं पर नहीं दिया है तो हम एक बेस ले लेते हैं, एवरेज मंथ ले लेते हैं यहाँ पर 6/12 अगर हमने पर ईयर किया है। और दूसरा है कि अगर आपको सर्टेन परसेंटेज दिया, जैसे 8% दी है, यहाँ पर एनम नहीं लिखा है तो आप अवधि यहाँ पर ध्यान नहीं रखेंगे। जैसे हम अवधि ध्यान रख रहे थे कि 6 महीने की ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। अब आपको सीधे क्वेश्चन में दिया है जो परसेंटेज अमूमन दिया रहता है 8% प्रति वर्ष। जब प्रति वर्ष दिया होगा तब तो आप अवधि, ये अवधि मंथ है, औसत अवधि मंथ, इनको ध्यान में रखेंगे। मगर अगर यहाँ पर सीधे दिया है 8% कि ब्याज आपने आहरित करना है 8% पर, तो आप पूरा का पूरा 8% ले लेंगे, तब आपका ये वाला फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा। अमाउंट विड्रॉन इनटू रेट बाय 100, रेट आपका हो जाएगा 8/100। अब यहाँ पर क्योंकि उसने प्रति वर्ष नहीं दिया, जब प्रति वर्ष दिया होता है तब हम क्या करते हैं, अवधि को ध्यान में रखते हैं कि किस अवधि पे हमने लिया है। और अगर अवधि दी ही नहीं है प्रति वर्ष, यानी कि जितना इंटरेस्ट निकाला है, जितना हमने ड्राइंग निकाली है उस पर इंटरेस्ट हम 8% दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़े से CBSE वाला बोर्ड में ज़्यादा आते हैं, इनको आप CBSE वाले ध्यान रखिएगा। और सिंपल ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपके UK बोर्ड वालों के लिए आते हैं, तो आप लोग UK बोर्ड वाले इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। ये 2, 3, 4 मार्क्स में आपके एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपको नहीं आया है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना, तो आप पूछिएगा और मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू।